हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कल के एग्ज़ाम आकांक्षा 40 के लिए मॉडल सेट लेकर आए हैं। ये मॉडल सेट बायोलॉजी के लिए, वैसे जो मेडिकल लाइंस के लिए जिन्हें भरा था उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या क्या सवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का सबसे बायोलॉजी का हम लोग पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। नेक्स्ट है आपका, देखिए सीएफसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सीएफसी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें कह रहा है एक बच्चा जो पिता से डैश क्रोमोसोम प्राप्त करता है वो लड़की होगी। तो देखिए अगर पिता से क्या, अगर कोई पिता से अगर एक्स प्राप्त करेगा तो वो लड़की हो जाएगी, पिता से अगर वाई प्राप्त करेगा तो वो लड़का हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए एक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, मॉडर्न मेंडल किससे संबंधित था। मेंडल के बारे में आपको बताना है। तो जो मेंडल थे वो किससे संबंधित थे। ठीक है, 84 है। इसका सही जवाब हो जाएगा विशेष गुण लक्षण उत्तराधिकारी के मिलने के नियम से। ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, आपके शरीर में अपेंडिक्स का स्थान कहाँ पर है। तो अपेंडिक्स कहाँ पे पाया जाता है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा बड़ी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया है किसके द्वारा आपको बताना है। तो ये जो लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इस्यूडोपोडिया पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। तो ये कहाँ पाया जाता है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अमीबा में पाया जाएगा। ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो किस में होती है आपको बताना है। सीएनसी से, हृदय से, पेशी से या स्राव ग्रंथि से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सीएनसी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि मुकुलन होता है किस में होता है आपको बताना है। तो मुकुलन जो होता है वो आपका हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पक्षमाप पेशी कहाँ पाया जाता है। तो पक्षमाप पेशी जो होता है वो आपका आँख में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, प्रेस बायोपिया एक बीमारी है जो डैश में होती है। तो प्रेस बायोपिया एक बीमारी है वो कहाँ होती है। तो आँखों में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, पुष्प में पुंज पुजन नांग क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्टामेन। क्या हो जाएगा, स्टामेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में है, भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण एक विशेष ऊतक की सहायता से मिलता है जिसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित किस में हो जाता है। तो पाचन के बाद जो प्रोटीन परिवर्तित होता है वो होता है आपका अमीनो अम्ल में। किस में होता है, अमीनो अम्ल में होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य स्थल है वो हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बैम्बो क्या है। तो बैम्बो है एक आपका दैत्याकार उष्णकटिबंधीय घास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिकेट्स बीमारी का क्या कारण है। तो रिकेट्स बीमारी का जो कारण है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डी की कमी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट है, पेचिस इन्फ्लुंजा के होने का क्या कारण है। तो पेचिस और इन्फ्लुंजा होने का जो कारण है वो हो जाएगा आपका जीवाणु तथा विषाणु, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, सी चक्र, C4 चक्र डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हैच एवं स्लैग चक्र के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है सभी को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो इंसुलिन जो है वो मानव में पाया जाता है, इंसानों में पाया जाता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, आवर्त बीजियों में प्रजनन की इकाई क्या है। तो आवर्त बीजियों में जो प्रजनन की इकाई है वो हो जाएगा पुष्प। ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, RUBP स्टैंड फॉर, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेब्यू रिबोल्यूश बी फास्फोइट। ठीक है, बी फास्फोइट, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, यदि पुष्प में स्त्री केसर एवं पुमंग दोनों होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो पुष्प में यदि स्त्री केसर और पुमंग दोनों होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे आपका द्विलिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोशिका चक्र के दौरान संश्लेषण होता है किसका आपको बताना है। तो इसका जो होता है वो एस प्रावस्था में होता है। इसको याद रखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए क्या है, किण्वन के द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो किण्वन के द्वारा जो बनने वाला अंतिम उत्पाद होता है वो होता है आपका इथाइल अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो आत्महत्या थैली के रूप में किसे जाना जाता है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका लाइसोसोम, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, निषेचन के पश्चात बीजांड किसमें विकसित हो जाता है। तो निषेचन के पश्चात बीजांड जो है बीज के रूप में विकसित हो जाता है, याद रखना है। अगला है, फलों के पकने के लिए कौन से हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। तो फलों को पकने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है वो है इथिलीन होता है, ठीक है, इथिलीन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, ब्रायोफाइटा में मादा जनन अंग क्या कहलाता है। तो ब्रायोफाइटा में मादा जनन अंग जो होता है वो ऑर्चिगोनियम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, विनाइट्रीकरण डैश के द्वारा किया जाता है। तो विनाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आपके स्यूडोमोनास के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल देखिए क्या है, अदरक का रूपांतरित रूप है किसका। तो अदरक जो है वो तना का रूपांतरित रूप है, याद रखना है सभी को। डबल कार द्वारा कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, ठीक है। तो ये पाई जाती है आपका ऑप्शन नंबर 1 एक बीज पत्री में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है, मानव में उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा, यूरिक अम्ल तथा यूरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है हमारा, कोशिका का अर्धसूत्र विभाजन किसमें होता है। तो ये जो होता है ना आपका कोशिका का अर्धसूत्र विभाजन, ये होता है माइटोसिस में, ठीक है, याद रखिएगा, विभाजन है माइटोसिस। नेक्स्ट है आपका, तंत्रिका आवेग प्रवाहित होते हैं किसके द्वारा, बताइए। तंत्रिका आवेग प्रभावित होता है विद्युत संकेत के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत संकेत के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन डैश के द्वारा स्रावित होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है सभी को। तो ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है हमारा, विषाणु क्या है। विषाणु आपको बताना है कि क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। कोहनी का जोड़ किसका उदाहरण है। तो कोहनी का जो जोड़ होता है ना वो उदाहरण होता है हिंज जोड़ का। किसका होता है, हिंज जोड़ का उदाहरण होता है, याद रखिएगा सभी। वसा का सबसे साधारण रूप क्या है। तो वसा का जो सबसे साधारण रूप होता है वो होता है आपका वसईय अम्ल होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा याद रखिएगा, और डीएनए तथा आरएनए किसके होने के कारण भिन्न होते हैं। तो डीएनए तथा आरएनए जो होते हैं वो थायमिन होने के कारण क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, याद रखना है सभी को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि आपके लिए जो भी वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। साथ ही साथ अगर मौका मिला हमें तो कल आप लोगों को सुबह में लाइव क्लास भी लिया जाएगा, इसीलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।